तो नमस्कार, मैं आपका रुपेश उटार। उम्मीद है आप सब बेहतरीन और शानदार होंगे। आज हम बात करेंगे देश में रह रहे लोगों में से देश किसका है और धर्म किसका है। क्योंकि चुनाव आते आते हम भूल जाते हैं हमें अपना बहुमूल्य वोट धर्म के झूठे जुमलों में आकर के देना है या फिर अपने देश के विकास के नाम पर देना है। क्योंकि जब हमारे द्वारा चुनी गई सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है या अपने कामों पर खरी नहीं उतरती, तब हम सोचते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है। ऐसा हम तब सोचते हैं जब हम घर पे हताश निराश बैठे हो, बेरोजगार हो, तब हमें दिखाई पड़ता है देश में महंगाई कितनी है और बेरोजगारी कितनी है। ये जब हम बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हो तब हमारे दिमाग से धन के नाम का भूत उतर जाता है। तो हमारे दिमाग में आता है कि हम वोट से सरकार को उसका जवाब देंगे। मगर चुनाव आते हम फिर से देश को भूल जाते हैं और धर्म के झूठे जुमलों में आ जाते हैं। जब पार्टियां अपने प्रत्याशी की घोषणा करते हैं तब हम देश के विकास को हटाकर किस प्रत्याशी ने कितना विकास किया है इस चीज को हटाकर हम उसकी जाति, धर्म और विशेष वर्ग को देखते हैं। ये हमारी शायद सबसे निचली सोच होती है। हम अपने विकास को नहीं देखते हैं, उसकी कहते हैं कि वो हम उस धर्म का है इसलिए वोट नहीं देंगे, या मेरे धर्म का कैंडिडेट नहीं है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। जिस पार्टी ने विकास नहीं किया होगा वो हमेशा धर्म को आगे रखने का प्रयास करेगी, और जो पार्टी विकास को आगे रख के वोट मांगने के लिए तैयार नहीं होती है वो कभी भी देश के विकास के लिए भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो सकती है। मगर जो सरकारें होती हैं वो शुरुआत के और अंत के काम बहुत शानदार करते हैं। क्योंकि शुरुआत में चुनाव खत्म हुआ होता है कि हम अच्छा काम करेंगे, और अंत में चुनाव आ जाता है तब हम बहुत अच्छे काम करते हैं कि जनता हमारे पास आ जाए। काश वो जो बीच में जो कार्य रुका हुआ होता है वो भी हो, तो शायद है कि किसी भी पार्टी को धर्म का सहारा लेना पड़े। क्योंकि पार्टियां अपने घोषणा पत्र में कभी भी धर्म को आगे नहीं रखती हैं। वो ये दर्शाती हैं हम देश के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि पार्टियां कभी ये कहती नहीं कि हम धर्म के नाम पर इतना विकास करेंगे। पार्टियां कभी अपने घोषणा पत्र में कभी नहीं लिखती हैं, लेकिन फिर भी चुनाव के करीब आते आते पार्टियां हमेशा धर्म को आगे रखकर वोट मांगने का प्रयास करती हैं। इस चीज का इतिहास गवाह है, जिस पार्टी ने सत्ता में रहते देश का विकास नहीं किया है वही पार्टी हमेशा धर्म को आगे कर धर्म का सहारा दामन थाम करके आगे आई है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो इतने बड़े झूठे हैं, वो फिर जाके तेलंगाना में अमित शाह जी कहते हैं कि आप मोदी जी को 10 सीट दे दीजिए, तेलंगाना को हम देश का सबसे नंबर 1 राज्य बना देते हैं। जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। और कुछ दिन पहले मोदी जी उड़ीसा में जाकर के कहते हैं कि हम उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में जाकर के कहते हैं मैं कर्नाटक को सबसे सुंदर और बेहतरीन राज्य बनाकर देश का नंबर 1 राज्य बना दूंगा। कर्नाटक को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। तो नंबर 1 की तो बात छोड़िए, आप नंबर खुद को नंबर आप कितने देंगे इस बात में। क्योंकि झूठ बोलने में मैं आपको 10 में से 10 नंबर दे सकता हूँ। तेरा भाई को नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और ठीक 14 मई को फिर देखिए क्या करेंगे। उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अगर आपके पास विकास का मैनिफेस्टो है तो आप विकास के नाम पर वोट मांगिए। इसे हम धर्म की राजनीति नहीं तो और क्या कहेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री, जब हमारा प्रधानमंत्री धर्म की राजनीति करेगा तो छोटे नेता है वो अक्सर कहीं ना कहीं बहुत गंदी राजनीति के शिकार होंगे। जो धर्म की राजनीति करता है वो कभी भी देश के विकास को आगे नहीं कर पाता है। क्योंकि धर्म सबका है, क्योंकि धर्म के खिलाफ हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। क्योंकि धर्म जो है वो मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। धर्म है वो सबका आत्मसम्मान है, वो सबका सर्वोपरि है। और महत्वपूर्ण सूचना मेरे साथियों, आप किसी भी दलबदलू पार्टी को सपोर्ट न करें। जो ऐसा बहुत से दल ऐसे होते हैं जो पैसे के मामले में या कोई मंत्री का पद राज्यसभा पहुंचा दिया जाएगा तो ऐसे में वो पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो ऐसी पार्टी या दलों को सपोर्ट कभी मत करें, क्योंकि वो आपके जो पहले उनका घोषणा पत्र था वो बदल के आपके सामने नए रूप में रख दिया जाएगा। आप उन दलों के पीछे भागते भागते घिस जाएंगे, लेकिन दल आपको कभी भी आपको जो फायदा है वो नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि दल हमेशा टिकाऊ रहे हैं, इसका इतिहास भी गवाह है। और मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री मुस्लिम इलाकों में जाते हैं तो वो हिंदुओं की बुराई करते हैं, मुस्लिमों को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और जब वो हिंदुओं के एरिया में जाते हैं, इलाके में जाते हैं, तब वो मुस्लिम भाइयों को
आतंकवादी कहते हैं और नीचे दिखाने का कार्य करते हैं। तो ये धर्म की गंदी राजनीति नहीं है और क्या है, इसको मैं क्या कहूँ? ऐसी राजनीति किसी काल अपनाओ। आप देश के विकास के नाम पर वोट करें। आप इस बार देश के धर्म, जाति और वर्ग छोड़कर देश के विकास के नाम पर वोट करें। जब तक आपका देश सुरक्षित नहीं, तब तक आपका धर्म सुरक्षित नहीं। जब तक आपका धर्म सुरक्षित नहीं, तब तक आप सुरक्षित नहीं। आपकी बार मतदान धर्म को छोड़कर देश के विकास के नाम करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।